यूसुफ, जो मेले का बहुत शौकीन था, अपने भाइयों के साथ वहां गया। मेला रंग बिरंगा था, लेकिन वहां ठाकुर के गुर्गों ने यूसुफ को तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे कट्टर और बाहरी जैसे ताने मारे। हसन ने अपने छोटे भाई का बचाव किया, लेकिन बात बढ़ गई। ठाकुर के गुर्गों ने हसन को धक्का मारा और यूसुफ को जमीन पर गिरा दिया। अहमद ने बीच बचाव किया, लेकिन इससे ठाकुर का गुस्सा और भड़क गया। उसने कसम खाई कि वह इस परिवार को सबक सिखाएगा। उसी रात ठाकुर के आदमियों ने अब्दुल्लाह के खेत में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और परिवार की सालों की मेहनत पल भर में जलकर राख हो गई। अब्दुल्लाह और अहमद ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बचा। गांव वालों ने मदद करने के बजाय तमाशा देखा। कुछ ने तो यह भी कहा, ये लोग बाहरी हैं, इन्हें यहां नहीं रहना चाहिए। जलने के बाद परिवार की हालत और खराब हो गई। अब्दुल्लाह बीमार पड़ गया और फातिमा दिन रात अपने पति और बच्चों की चिंता में डूबी रहती थी। अहमद ने गांव में मजदूरी शुरू की, लेकिन ठाकुर के दबाव में कोई उसे काम नहीं देता था। हसन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा, लेकिन वहां भी उसे अपमान सहना पड़ता था। यूसुफ, जो पहले हंसता खेलता रहता था, अब चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ठाकुर ने अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा, अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दूंगा। अब्दुल्लाह ने इनकार कर दिया। उसने कहा, यह जमीन मेरे बाप दादा की है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ठाकुर ने गुस्से में अपने गुर्गों को आदेश दिया कि वे इस परिवार को सबक सिखाएं। उसी रात ठाकुर के गुर्गों ने अब्दुल्लाह के घर पर हमला कर दिया। उन्होंने अब्दुल्लाह को बुरी तरह पीटा और जब अहमद और हसन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी नहीं बख्शा। फातिमा और यूसुफ रोते बिलखते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। गांव वाले डर के मारे चुप रहे। अब्दुल्लाह की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन वहां भी ठाकुर का प्रभाव था। डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की और कुछ दिनों बाद अब्दुल्लाह इस दुनिया को अलविदा कह गए। भाइयों का संघर्ष अब्दुल्लाह की मौत ने तीनों भाइयों को तोड़ दिया। फातिमा सदमे में चली गई और परिवार की सारी जिम्मेदारी अहमद के कंधों पर आ गई। हसन और यूसुफ भी टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अहमद ने ठान लिया कि वह अपने परिवार को इंसाफ दिलाएगा। उसने गांव के बाहर एक वकील से संपर्क किया जो गरीबों की मदद करता था। वकील ने उनकी बात सुनी और ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया, लेकिन इंसाफ की राह आसान नहीं थी। ठाकुर का गांव में दबदबा था और उसने पुलिस को भी खरीद लिया था। कई गवाहों ने